नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल यूएफएस अपडेट फॉर स्टॉक्स। तो आज है 25 सितंबर और स्टार्ट करते हैं आज का लेटेस्ट अपडेट वाला वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला अपडेट देखिए, एक ग्रीन एनर्जी स्टॉक से रिलेटेड है जो कि और ये जो ग्रीन एनर्जी स्टॉक है ना, ये लॉन्ग टर्म में ना बहुत पैसा मतलब मल्टीप्लाई किया है। ओके, मल्टीप्लाई का मतलब रिटर्न्स इसने दिए हैं और आज भी शेयर में जो है 5% का तेजी देखने को मिला। क्यों? क्योंकि शेयर को करीब इस कंपनी को करीब 3,500 करोड़ का फंडिंग मिल गया ताकि ये अपने कुछ पावर प्रोजेक्ट्स को गुजरात में अंजाम दे सके। ओके, अपने पावर प्रोजेक्ट्स को गुजरात में कंप्लीट कर सके। ओके, इसके लिए इन्हें कितना 3,200 करोड़ का फंडिंग मिला इन्हें एसबीआई की तरफ से। ओके, तो मैं जो स्टॉक का बात कर रहा हूँ वो है केपीआई ग्रीन। ओके, ये कंपनी देखिए अभी भी स्मॉल कैप कंपनी, लॉन्ग टर्म में इसने बहुत पैसा छापा है। ओके, बट अभी बात ये है कि जस्ट अ मिनट, हाँ, तो ये 5 साल का इसका रिटर्न है, आप देख पा रहे 3,000% से ज़्यादा। मतलब पिछले 5 साल में कंपनी ने आपका पैसा 30x से ज़्यादा टाइम किया। बट प्रॉब्लम वही है कि लास्ट 1-1.5 साल में जो कंसोलिडेट करना शुरू हुआ ना, तो इसी को देख के अब रिटेल इन्वेस्टर्स बोलेंगे कि अगर मान लीजिए कोई रिटेल इन्वेस्टर यहाँ टॉप पे या फिर यहाँ पे भी अगर फंसा होगा तो वो अब यही बोलेंगे कि ये फालतू स्टॉक है, खराब स्टॉक है, चलता नहीं। बट स्टॉक मार्केट देखिए ऐसा ही चीज़ है। ओके, मतलब यहाँ पे अब तेज़ी भी होता है। ओके, यहाँ पे तेजी भी होता है, यहाँ पे मंदी भी होता है और उससे भी खतरनाक चीज़ यहाँ पे शेयर एक ही जगह पे कंसोलिडेट करता है। ये जो समय होता है ना, ये आपको एकदम बोर करा के रख देगा और आप हार मान के शेयर बेच के थक के निकल जाइएगा और जैसे ही निकलिएगा तब आप देखिएगा शेयर क्या मस्त भागा। जब मैं भी नया स्टॉक मार्केट में आया था ना, मेरे साथ भी ऐसा होता था। बट अब वही बात है कि अब हैबिट हो गया है कि शेयर की नाम ना भी चले ना तो शेयर को रखना रखना मैं सीख गया हूँ। ओके, और शेयर का अर्निंग्स को देख के तब हम डिसाइड लेते हैं कि शेयर बेचे या ना बेचे। शेयर बस एक ही जगह पे है तो हम बेच दे, ऐसा नहीं करना चाहिए। शेयर का अर्निंग देखिए, शेयर का विजिबिलिटी देखिए कितना है, शेयर का जो मैनेजमेंट है उनका कमेंट्री कैसा है। मैं आपको केपीआई ग्रीन का जो मैनेजमेंट है उनका मैं कमेंट्री आपको बताऊं, उनका ये मानना है कि नेक्स्ट 4-5 साल तक ना उनका ग्रोथ ना 50% से 60% रहेगा। अब मैं मान लेता हूँ 50-60% ना भी रहे, अगर 40 से भी 50% का भी चाहे ना ग्रोथ, तो ये कम है क्या आपका? सिर्फ अगर 40-50% के करीब ग्रोथ में शेयर रहेगा ना, तो शेयर लॉन्ग टर्म में मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट 4-5 साल के लिए उन्होंने कहा था, तो नेक्स्ट 4-5 साल में पैसा भी इसी रफ्तार से ऑलमोस्ट बढ़ेगा। ये बात आप याद रखिएगा। ओके, ऊपर से ये स्टॉक का मैं कुछ और भी बता दूं, इसका पी रेशियो बहुत कम है, 25-26 के आसपास इसका पी रेशियो है। ओके, कंपनी का जो पीईजी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग टू ग्रोथ रेशियो है ना, वो बस 0.27 के आसपास है, तो वो भी बहुत कम है। ओके, तो वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया कि वहाँ से भी शेयर जो है अट्रैक्टिव है। ओके, तो आप चाहे तो एक बार कंसीडर कर सकते हैं इस शेयर को अपने वाच लिस्ट में ऐड करके, अगर आपको मन हो तो आप चाहे तो इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं वो न्यूज़ जो कि एलआईसी की तरफ से। तो ये मानना है कि अलग अलग रिपोर्ट्स का ये मानना है कि गवर्नमेंट जो यहाँ पे देखिए 2.5 से 3% या फिर कुछ रिपोर्ट का ये भी मानना है कि गवर्नमेंट यहाँ पे 3 से 5% अपना हिस्सेदारी बेच सकती है। ओके, और अगर 2.5 से 3% अगर हिस्सेदारी बेची तो सरकार कितना 14 से 17 हज़ार करोड़ के करीब यहाँ से पैसा उठाएगी। ओके, और 3 से 5% अगर सरकार ने अगर बेचा तो वही 20 से 30 हज़ार करोड़ के आसपास गवर्नमेंट जो है यहाँ पे शेयर बेच के पैसा कमाएगी। ओके, गवर्नमेंट का यही टारगेट है कि डिसइन्वेस्टमेंट ये भी चलते रहना चाहिए। ओके, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट ने आपको पता होगा कि 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया, जीएसटी कम कर दिया। तो जब इतना सारा जब गवर्नमेंट पब्लिक को सुविधा दे रही है, तो कहीं ना कहीं से गवर्नमेंट को भी तो अपना कमाई बढ़ाने का रास्ता खोजना पड़ेगा ना। तो यही मैं बोलूँगा कि एक एलआईसी भी एक इसका रास्ता हो सकता है। ओके, ऊपर से आप एक चीज़ देखिए कि गवर्नमेंट का होल्डिंग आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा एलआईसी में, अभी भी 96% के आसपास है। इतना ज़्यादा होल्डिंग नॉर्मली नहीं रहना चाहिए। प्रमोटर्स को तो लिस्टिंग के 3 साल बाद ही 75% से नीचे पे लाना पड़ता है शेयर में अपना होल्डिंग को। ओके, तो आप वो भी मान सकते हैं कि आस्ते आस्ते गवर्नमेंट जो है यहाँ पे भी अपना स्टेक बेचेगी। ओके, चलिए आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पे। तो नेक्स्ट न्यूज़ जो ये केमिकल सेक्टर के शेयर की तरफ से, जहाँ पे क्या बहुत खतरनाक तेजी है एक्चुअली मॉर्निंग सेशन में देखने को मिला था। ओके, मैं फिनोटेक्स केमिकल का बात कर रहा हूँ। मॉर्निंग सेशन में आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे टॉप में यहाँ पे 15-16% का तेजी था। उसके बाद आपको पता होगा कि बाजार में बिकवाली आया, मार्केट में सेल ऑफ शुरू हुआ, तो फिर लेकिन फिर भी बाजार में ये जो शेयर है यहाँ पे 5-6% का करीब तेजी देखने को मिला। ओके, तो यहाँ पे अच्छा न्यूज़ क्या आया कि
कि इनका जो बोर्ड है ना वो बोर्ड मीटिंग में ना वो बोनस इशू करेंगे, ओके, स्टॉक स्प्लिट करेंगे, ओके, और डिविडेंड से भी रिलेटेड कुछ मतलब ये डिसीजन ले सकते हैं। तो इसलिए शेयर में बहुत तेजी देखने को मिला, ओके। और ये शेयर का एक स्पेशल चीज़ क्या है कि यहाँ पे एक दिग्गज इन्वेस्टर आशीष कसोलिया का भी करीब 2.5% के आसपास स्टेक है, ओके। जस्ट अ मिनट, हाँ, तो उनका कितना स्टेक है? आशीष कसोलिया का ऑलमोस्ट 0.3% के आसपास शेयर है, स्टेक है, ओके। और जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे डिविडेंड भी होगा, ओके, डिविडेंड का डिक्लेरेशन, स्टॉक स्प्लिट, बोनस, ये सब डिसाइड किया जाएगा। देखते हैं क्या होता है। अब ये कंपनी का देखिए, मैं कुछ मतलब इसका फंडामेंटली मतलब फाइनेंशियली मैं इसका बात कहूँ तो पिछले 2-3 साल में ना इसका प्रॉफिट ना ऑलमोस्ट एक ही जगह पे स्टैग्नेट कर रहा है, मतलब बहुत बढ़ भी नहीं रहा है, बहुत कम भी नहीं रहा है। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में जैसे देखें ना 4-5% या 4-5 साल या उसके आगे, तो आप देखेंगे कि ये शेयर का जो है मतलब प्रॉफिट अच्छा खासा बढ़ा है, इसलिए मतलब लॉन्ग टर्म में शेयर ने पैसा भी अच्छा बनाया, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट शेयर पे। तो यहाँ पे एक्सो नोबेल इंडिया का मैं बात करूंगा, ओके। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि कल एक्चुअली प्रोमोटर्स ने यहाँ पे अपना कुछ माल बेचा था, तो जो माल बेचे गए ना उसमें दिग्गज इन्वेस्टर जैसे कि गोल्डमैन सैक्स, मॉर्गन स्टैनली ने यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदा, और भी बहुत सारे दिग्गज नाम है, ओके। सिटी ग्रुप, ओके, मार्केट मॉरिशस, निपन इंडिया म्यूचुअल फंड, एडेलविस, ओके, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ओके। तो यहाँ पे मतलब नामी दामी दिग्गज इन्वेस्टर्स यहाँ पे अपना माल खरीद रहे। जब इतने नामी दामी जब इन्वेस्टर जब खरीदते हैं ना, तो फिर हमारा एक मतलब कॉन्फिडेंस बनता है शेयर को, मतलब शेयर का मतलब लॉन्ग टर्म का व्यू लेके, ओके। शेयर फंडामेंटली कितना स्ट्रांग है ये चीज़ इससे पता चलता है, ओके। और माल बेचा किसने? तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्रोमोटर ग्रुप ने ही बेचा। तो प्रोमोटर ग्रुप में से ही देखिए एक प्रोमोटर थे जिनका नाम था इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज, तो इन्होंने जो है अपना माल बेचा, ओके। और ये माल बेचने के बाद इनका ये जो इंपीरियल केमिकल इंडस्ट्रीज है इनका शेयर होल्डिंग कितना 50% से कम करोगे 45% के आसपास आ जाएगा, ओके। देखिए ये पेंट इंडस्ट्री का स्टॉक है, आपको पता है कि पेंट इंडस्ट्री लास्ट 2-3 साल से अच्छा परफॉर्म नहीं करा जब से बिरला आपस का एंट्री हुआ, ओके। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में ये जो सेक्टर है ना, ये मतलब कंसिस्टेंटली आपका पैसा मतलब बढ़ाते रहता है, ऐसा ओके। कोई बहुत बड़ा क्रैश भी नहीं आता, ओके। बट हाँ, लॉन्ग टर्म में अच्छा मतलब ठीक ठाक पैसा बनाते रहता है, ओके। ये शेयर का भी वही कहानी है। आप अगर इसका चार्ट देखिएगा मतलब थोड़ा बोरिंग लग सकता है कभी कभार, रिटेल इन्वेस्टर्स का वही प्रॉब्लम है कि जब बोरिंग लगता है तो मतलब वो क्विट कर देते हैं। बट अब क्या करिएगा, जब वो सेक्टर का, वो सेगमेंट का, वो शेयर्स का जब नेचर ही ऐसा है। नेक्स्ट आते टाटा का मेगा आईपीओ। तो मैं एक्चुअली टाटा कैपिटल का बात कर रहा हूँ, तो ऑलमोस्ट देखिए अब ऑलमोस्ट श्योर हो गया कि अक्टूबर के पहले जो वीक है ना वहीं पे पहले वीक में आईपीओ आने का चांसेस है, ओके। और आईपीओ का साइज कितना रहेगा? ऑलमोस्ट 17 से 18 हज़ार करोड़ के बीच में रहेगा, ओके। और आईपीओ से जब फंड जुटाए जाएंगे वो फंड 2-3 साल नेक्स्ट आने वाले 2-3 साल को कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने को, कंपनी को अपने ग्रोथ को मतलब बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, ओके। तो ये इस साल तो देखिए आईपीओ का मतलब बहुत बुरा मैं बोलूँगा। मैं नेक्स्ट 3-4 साल से ना मतलब आईपीओस का जो मार्केट है उनको एक्टिवली ट्रैक करता हूँ, बट इस साल का मैं बोलूँगा अभी तक का बहुत खराब रहा है, ओके। मतलब इससे पहले 2024 हुआ, 2023 हुआ, मतलब नॉर्मली 80-90% कोई बड़ा बात नहीं होता था। 100% भी प्रीमियम पे शेयर्स लिस्ट हुए, बट इस साल 40% भी मिल जाए तो वो भी मतलब इंसान को लगता है कि मतलब भगवान का गिफ्ट है, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट स्टॉक पे। तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, फर्टिलाइजर स्टॉक, जहाँ पे कि प्रोमोटर्स ने खुद 177 करोड़ का शेयर्स अपना खरीद लिया, ओके। अब अच्छा बात यह है कि एक बिजनेस के बारे में, एक कंपनी के बारे में जितना प्रोमोटर्स को पता होता है उतना हमको आपको नहीं पता होगा, ओके। तो अगर प्रोमोटर्स ने माल खरीदा है तो आपको इस कंपनी को भी अपने वॉच लिस्ट, अपने रडार पे रखना चाहिए, ओके, रडार पे रखना चाहिए, क्योंकि कुछ पॉजिटिव हो सकता है फ्यूचर में, ओके। तो वो प्रोमोटर ग्रुप का नाम क्या है? तो जुआरी मैरोक फॉस्फेट नाम है इनका, ओके। इन्होंने कितना 97 लाख खरीदा, ओके। और वो कितना 177 करोड़ में, ओके। और मैं किस शेयर का बात कर रहा हूँ? तो जस्ट मिनट, तो हाँ, तो मैं बात कर प्रदीप फॉस्फेट्स का, ओके। तो यहाँ पे भी जो है ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, ओके। 15,000 करोड़ के आसपास इनका मार्केट कैप है, ओके। तो यहाँ पे जब मतलब प्रोमोटर ने इतना बड़ा माल खरीदा है तो थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ बनता है शेयर के लिए, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ मैंने बहुत अच्छा पॉजिटिव नोट किया कि आप देखिए एफआईआईज़ का होल्डिंग, ओके। ये प्रदीप फॉस्फेट का ही मैं बात करूँ, एक समय 5% था, फिर कम होकर 1-2-3, अब लगातार बढ़ते बढ़ते अभी आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट 14%, 14% हो गया एफआईआई का होल्डिंग। और फिर प्रोमोटर ने भी, मैंने जैसे बताया, प्रोमोटर तो पहले से मेजॉरिटी स्टेक्स ओन करते हैं, ओके, 56%, और अभी फिर 177 करोड़ का और भी मतलब इन्होंने माल खरीदा। तो मतलब ओवरऑल देखा जाए तो कुछ पॉजिटिव सिनेरियो समझ आ रहा है शेयर होल्डिंग्स को देख के, ओके। चलिए आते हैं नेक्स्ट, एक डिफेंस सेक्टर का स्टॉक। तो यहाँ पे इन्हें 67,000 करोड़ का डिफेंस का कॉन्ट्रैक्ट मिला। तो मैं बात कर रहा हूँ एक्चुअली एचएएल का, ओके। इन्हें आपको पता होगा कि तेजस MK1 जेट जो है, ओके, इनका इससे रिलेटेड यही मतलब ये जो कंपनी एचएएल, यही इस मतलब
जेट को बनाती है। तो इन्हें जो है बड़ा ऑर्डर मिल चुका है, ओके, ताकि 97 मतलब तेजस MK एरोप्लेन्स जेट्स को मतलब डिलीवर करने के लिए। और इससे क्या होगा, बेसिकली लॉन्ग टर्म में मतलब कंपनी के लिए आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्डर मतलब कंपनी के हाथ में है। और इससे जो है CLSA ने जो है कंपनी को आउट परफॉर्म का भी रेटिंग दिया है। आउट परफॉर्म मतलब क्या, मतलब ये कंपनी बाकी शेयर बाजार के दूसरों कंपनी के मुताबिक ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगी। ओके, एक और आता है डिफेंस सेक्टर का ही एक शेयर है, यहाँ पे भी देख लेते हैं क्या न्यूज़ है। तो मैं बात करूँ एक्चुअली, हाँ, तो JK इंटरप्राइजेस का, ओके, जो कि एक बहुत ही स्मॉल कैप, जस्ट 2-2,500 करोड़ के आसपास, 2,500 करोड़ के आसपास मार्केट कैप है इस कंपनी का। तो इन्हें भी एक ऑर्डर मिला, ओके, और ऑर्डर कितना क्या मिला, 140 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला, जिसके बाद शेयर में अच्छा खासा में तेजी देखने को मिला। ओके, तो डिफेंस सेक्टर बेसिकली मतलब स्लोली गवर्नमेंट जितना एग्रेसिवली मतलब इस सेक्टर पे मतलब फोकस कर रही है ना, मतलब ये सेक्टर देखिए थोड़ा करेक्शन आएगा, मैं मतलब बता दे रहा हूँ कि इस सेक्टर्स के शेयर में होगा क्या। ऊपर से 8-10% के आसपास तेजी आएगा, फिर कुछ ऑर्डर मिलेगा, फिर ये ऊपर भागेंगे, फिर थोड़ा सा गिरावट आएगा, फिर ऊपर भागेंगे। ओके, ऐसा करते करते मतलब लॉन्ग टर्म एक अच्छा पॉजिटिव मतलब वाला एक थीम है, जहाँ पे कि अच्छा पैसा बनने के पूरे चांसेस है। ओके, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।